शुक्ला जी, लड़का IITian है भाई, 2 लाख रुपया महीना कमाता है। अरे भाई इतने बढ़िया। हमें छोड़ के आजकल किसी को समय का ख्याल नहीं रहता। मम्मी भी कितनी लापरवाह होते जा रही है। पहले समय की कितनी पाबंद थी, आखिर हम कब तक समय का ख्याल दिलाते रहेंगे। इतनी बड़ी बात हो गई पर किसी ने हमसे आकर नहीं पूछा। अब हम वो बड़ी बात किसको बताएं? बात हमारे पेट में खोल रही है, नहीं बताई तो ठीक है। आज हम किसी को समय का याद नहीं दिलाएंगे और जब तक कोई पूछेगा नहीं तब तक बात भी नहीं बताएंगे कि हमारे वीडियो पर 3K व्यू आ चुके हैं। 6:30 बज गए। भी ऑफिस के बाद भी लोग जो है ना पगला देता है फोन कर करके। चलिए सब एयरप्लेन मोड पे डाल दीजिए फोन। डन। डाल दिए, करिए शुक्ला जी फोन। महाराज आनापान स्टार्ट करें। हम रेडी करिए। हैं। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। मम्मी 1 मिनट वेदी। अभय हाँ मम्मी। वो अंदर से ले आना। हाँ अभी लेके आते। विजय जी। मम्मी सुनिए ना। अरे वेदी 1 मिनट बेटा, मम्मी आज आपसे शुरू करते हैं। आपका दिन कैसा रहा? आज का दिन हमारा काफी बढ़िया गया। रोज कई सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं विजिट के लिए। आपको पता है आज एक रिश्ता पक्का भी हो गया। तो वो कहते हैं ना कि अगर सप्ताह का पहला दिन बढ़िया जाता है तो पूरा सप्ताह बल्ले बल्ले हो जाता है। वाह वीरू, तुम बताओ बेटा, तुम्हारा दिन कैसा रहा? हमसे तो पूछो ही नहीं मम्मी। आज हम जहाँ भी गए सभी ने हमें यूथ अवार्ड के लिए कांग्रेचुलेशंस कहा। गली के सारे बच्चों ने अपने कंधे पर हमें बिठाकर पूरी गली घुमाई। चल झूठा। मासी नो। हाँ मम्मी, और हमें बहुत मजा आया। और तो और रहीम अंकल कहने लगे, वीरू तुम अपने चाचू की तरह एक बहुत बड़े यूथ लीडर बनोगे। एकदम सही कहा रहीम अंकल ने। लेकिन याद रखना वीरू, चाचू सब कुछ करते हैं पर अपनी पढ़ाई कभी मिस नहीं करते और हमेशा फर्स्ट आते हैं। जी मम्मी वेदी रुको बेटा। मैंडी तुम बताओ। हमारे जो गुरुजी है ना, उन्होंने हमें डांस कंपटीशन के लिए ग्रुप डांस के साथ साथ सोलो परफॉर्मेंस के लिए भी सिलेक्ट किया है। पर क्या अचानक तुम चुप क्यों हो गई? कंपटीशन खत्म होने तक हम कोई वीडियो नहीं अपलोड कर सकते। इनफैक्ट हम कहीं और परफॉर्म भी नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? पता नहीं, अग्रीमेंट में ही लिखा हुआ था। सारे पार्टिसिपेंट्स ने साइन किया है। पर ये एग्रीमेंट तो अच्छा होता है। इसमें अच्छा क्या है? पहले तो एग्रीमेंट साइन करोगी ना तो तुम अपने कंपटीशन में 100% एनर्जी रखोगी। दूसरा, ऑडियंस के लिए तुम्हारा चेहरा जो है एकदम फ्रेश और नया रहेगा। और तीसरा, डांस कंपटीशन में तुम्हारा फोकस पूरा रहेगा। तो इसलिए ये जो इवेंट वाले होते हैं ना, ये एग्रीमेंट साइन करवाते हैं। अच्छा अब समझे। हम तो काफी गलत सोच रहे थे दीदी। हमें लगा कि वो इवेंट मैनेजमेंट वाले ना हमारे परफॉर्मेंस का मिसयूज करना चाहते हैं। नहीं मैंडी, ये जो डांस कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, उनके पास कॉपीराइट भी होता है। सॉरी। चलो अब ZTV के दर्शकों के मैसेजेस और ईमेल पढ़ते हैं। मम्मी सुनिए ना, अगर आपको हमसे बात नहीं करनी है तो हमें बता दीजिए। और आपने हमसे पूछा भी नहीं कि हमारा दिन कैसा गया। नहीं नहीं, आज हमारी प्रिंसेस से कोई कुछ नहीं पूछेगा, बल्कि उसके सक्सेस का केक काटा जाएगा। हमारी सक्सेस? कौन सी सक्सेस? वही सक्सेस जो तुम्हें लग रहा था कि हम में से किसी को भी याद नहीं। मतलब ये कि हमारी वेदी रानी का जो फर्स्ट गार्डनिंग वीडियो है उस पर 24 घंटे के अंदर 3000 व्यूज और 100 से भी अधिक कमेंट्स आए हैं। तो केक कटिंग तो बनता है ना। मतलब आप सब जानते थे? केवल भाभी नहीं हर हाइनेस, हम सब जानते थे। मतलब आप सब मिलकर हमें परेशान कर रहे थे? अरे नहीं वेदी, तुम ही परेशान हो रही थी। और तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी नहीं है? अपनों के बीच खुशियाँ बांट के तो खुशियाँ बढ़ती है। यही परिवार का नियम होता है। और आज तो हमारे घर में एक नहीं बल्कि 2 खुशियाँ है। वो कैसे? एक तो तुम्हारा यूथ अवार्ड और दूसरा हमारी वेदी रानी के 3000 व्यूज। तो आज डबल सेलिब्रेशन तो बनता है ना। 3 cheers for वेदी एंड वीरू। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। अरे केक काटो, हम वीडियो बनाते हैं। ना केक। वीरू आओ बेटा, तुम ले आओ।
तुम भी तो अवार्ड लाए अरे हो। काटो गुरु। वीरू, वेदी, वीरू। जी टीवी के सभी दर्शकों को हमारा परिवार की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज जो हमें आपके बहुत सारे मैसेजेस और ईमेल्स मिले हैं, उनमें से अधिकांश दर्शकों ने वीरू की सक्सेस और वेदी के गार्डनिंग वीडियोस की तारीफें लिखी है। आप सभी को वेदी और वीरू की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। तो आज का पहला ईमेल पढ़ते हैं। आज पहला ईमेल हमें भेजा है लखनऊ उत्तर प्रदेश से श्री सदाकन शुक्ला ने। नमस्ते शुक्ला जी। आपने लिखा है कि पहले जी टीवी पर शनिवार और रविवार को बहुत अच्छे शो आया करते थे, पर अब शनिवार और रविवार को वैसे शो नहीं आते। हमारे जैसे नौकरी पेशा लोगों को शनिवार और रविवार का ही दिन मिलता है। शुक्ला जी, आपने बहुत ही अच्छा सुझाव भेजा है और हम मानते हैं कि नौकरी और व्यापार करने वाले लोग जो है शनिवार और रविवार को आराम से जी टीवी देखते आए हैं और हम आपका ये सुझाव जी टीवी के रिसर्च टीम तक जरूर पहुंचाएंगे और हमें विश्वास है कि जी टीवी की रिसर्च और प्रोग्रामिंग टीम इस पर जरूर कोई बदलाव करेगी और जल्द ही कुछ निर्णय देगी। ये हमारा वादा है। तो अगला ईमेल पढ़ते हैं। अगला मैसेज हमें भेजा है मुजफ्फरपुर बिहार से शाहिदा खातून जी ने। शाहिदा जी, आपने लिखा है कि आप जी टीवी के सभी प्रोग्राम बहुत सालों से देख रही है। जी टीवी आपको बहुत पसंद है। जी टीवी पर आने वाले नए शो के प्रोमो भी आपको काफी अच्छे लगते हैं। शाहिदा जी, हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आप इसी तरह जी टीवी देखते रहिएगा। आपके सुझाव ही हमारी सफलता का मंत्र है। आप अपने मैसेजेस और ईमेल के जरिए हमें अपनी गलतियों को याद दिलाते रहिए और हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपनी गलतियों को सुधार के जी टीवी को देश का सबसे नंबर 1 चैनल बनाएंगे। तो चलिए अब आज जी टीवी पे प्रसारित होने वाले सारे शोज की जानकारी हम आपको दे देते हैं। तो सबसे पहले शाम 7 बजे आएगा शो रब से है दुआ। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। ये देखो भाई, ये क्या है? इबादत! चीख क्यों रहे हो सुभाष? ये तुम्हारे माथे पर क्या लिखा है? मेरे शौहर बेवकूफ है और तुम्हें पता है कि मैंने हर जगह ये क्यों लिखवाया है? क्योंकि तुम हो बेवकूफ। तुम्हें ये तो दिखाई देता है कि मैं गलत नहीं, फिर तुम्हें ये दिखाई नहीं देता है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। बट नॉनसेंस, जाके मिटाओ इसे। नहीं मिटा पाऊंगी, किस्मत का लिखा हुआ है। परमानेंट। अब 7:30 बजे देखिए शो कैसे मुझे तुम मिल गए। आज भी कुछ बड़ा होने वाला है, तो मिस मत कीजिएगा। देखते हैं शो की कुछ झलकियां। सॉरी। क्यों? पहले आप बताइए। वो मैं रात गई भी मेरे परिवार वाले तुम लोगों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को आदत नहीं है ना ऐसे रहने की। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ फिर नहीं, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए। अब ठीक 8 बजे देखिए जी टीवी का सबसे हिट शो भाग्य लक्ष्मी। देखते हैं शो की कुछ झलकियां। हाँ, मैं। तुम्हारी सोच ऐसी है। हाँ, अगर तुम्हें सही और गलत की परवाह होती तो तुम वो नहीं करते जो तुमने किया था। क्या किया था? शादी। दरवाजा बंद क्यों है? अनुष्का, अब 8:30 बजे देखिए जागृति एक नई सुबह। काकी ये सब ऐसे काहे कह रहे हैं? तुम्हें क्या लगा था ये सब तुम्हारा आरती उतारेंगे? लोग तुझको कचहरी ले जाकर ना बहुत बड़ा अपराधी घोषित कर कठोर सजा सुना देंगे बेटा। बस्ती चल। सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए हरीश। तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम न्याय की लड़ाई लड़ोगी। तुम भी इन लोगों के साथ भाग रही थी। अब 9 से 10:30 बजे देखिए एक के बाद एक 2 बेहतरीन शोज, कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य। तो सबसे पहले देखते हैं कुमकुम भाग्य की कुछ झलकियां। हमने जो पूर्वी के टेस्ट करवाए थे उसकी रिपोर्ट्स आ गई है, तो आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए कि वो आज का व्रत ना करें। अगर उसने ये व्रत किया तो उसकी हालत और भी बिगड़ सकती है, शायद वो कोमा में भी जा सकती है। एक सेकंड, सबकी आंखों में धूल झोंक कर झूठ बोलकर व्रत रखा जा रहा है। अब देखते हैं कुंडली भाग्य की कुछ झलकियां।
करण कल करवा चौथ का व्रत रखना चाहता है प्रीता की लंबी उम्र के लिए। ये तो सच में इन्हें होश में ला रहा। हाँ, इनको होश आ गया है। इन्होंने मेरा नाम भी लिया है। इन्होंने मेरा नाम मतलब करण क्या बोला। तो वो आप ही बताइए ना, मैं क्या करूं? करण अगर प्रीता के लिए व्रत रख रहा है तो रखने दो उसे। अब रात 10:30 बजे देखिए हमारी प्यारी वसु को शो वसुधा में। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। सब लोग एक साथ हमारे कैमरे में देखिए प्लीज। एक दिन इस लड़की को मैं सबक सिखा कर रहूंगी। दिन का इंतजार क्यों करे, इस रात में क्या बुराई है। ये लड्डू देख रहे हैं ना, गलती से भी तू और थारी वो बहन इसे खा मत जाना। अब तो मैं बाइसा को ये लड्डू जरूर खिलाऊंगा। मारे से मत भिड़ो मैडम, नहीं तो मुक्का मार के मुंह तोड़ दूंगी थारा। मजा आया ना? तो जुड़े रहिए जी टीवी के साथ और भेजते रहिए अपने प्रश्न, सुझाव और सराहना, जिसका हम समाधान करेंगे, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। तो राजा ने वृद्ध व्यक्ति से क्या पूछा? आप कौन है बाबा और इतनी कड़ी धूप में आप क्या कर रहे हैं? सही जवाब। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? वीरू, अगर तुम अपना होमवर्क नहीं करोगे तो इतना बड़ा अचीवमेंट मिलने के बाद भी ना तुम्हें स्कूल में पनिशमेंट मिलेगी। नहीं पापा, स्कूल में टीचर हमारा होमवर्क चेक नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो हम ये कहेंगे कि हम चीफ मिनिस्टर साहब से मिलने गए थे। मतलब अब टीचर से झूठ बोलोगे? झूठ नहीं, हम सच में चीफ मिनिस्टर साहब से मिलने गए थे। आज नहीं वीरू भैया, बीते कल आप चीफ मिनिस्टर साहब से मिलने गए थे और टीचर तो आपसे पूछने वाली है कि पूरे दिन में आपने होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं किया। तो आप क्या जवाब दोगे वीरू भैया? हाँ, बोलो बोलो, क्या जवाब दोगे? किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आज हम एक कहानी सुनाएंगे और कहानी सुनने के बाद वीरू तुम खुद निश्चय लेना कि तुम्हें करना क्या है। ठीक है मम्मी, सुना दो कहानी। लेकिन कहानी ध्यान से सुननी होगी, क्योंकि कहानी खत्म होने के बाद हम तुमसे सवाल पूछेंगे कि तुमने क्या सीखा। ठीक है, पूछ लेना। ठीक है। तो बहुत साल पुरानी बात है। एक बहुत बड़े गुरुजी थे। बहुत से शिष्य उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे। अपने सारे शिष्यों में 2 शिष्य लोकनाथ और विश्वनाथ गुरुजी को सबसे ज्यादा प्रिय थे। लोकनाथ हमेशा उनकी आज्ञा पालन में लगा रहता था और विश्वनाथ उनकी दी हुई आज्ञा से भी आगे के काम कर डालता था। लोकनाथ को लगता था कि विश्वनाथ गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, पर विश्वनाथ हमेशा उसकी कही बात पर मुस्कुरा दिया करता था। गुरुजी वृद्ध होते जा रहे थे और यह अटल सत्य है कि जो इस मृत्यु लोक में आया है उसे एक न एक दिन तो इस लोक से जाना ही होता है। गुरुजी को हमेशा इस बात की चिंता सताती रहती थी कि मेरे बाद मेरे आश्रम, मेरे गुरुकुल का क्या होगा। मेरा कौन सा शिष्य इतना समझदार है कि वो मेरे गुरुकुल, आश्रम और शिष्यों को सही शिक्षा दे पाएगा। बहुत सोच विचार के बाद गुरुजी को लोकनाथ और विश्वनाथ ही इस योग्य लगे। पर अभी यही दुविधा थी कि इन दोनों में कौन। आखिर गुरुजी ने दोनों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अच्छा। गुरुजी ने एक दिन दोनों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, लोकनाथ, विश्वनाथ, मैं एक छोटी सी यात्रा पर जा रहा हूँ। कुछ दिनों में लौट आऊंगा, पर जाने से पहले तुम दोनों को कुछ देकर जाना चाहता हूँ। इतना कहकर गुरुजी ने दोनों के हाथ में एक एक मुट्ठी गेहूं दे दिया और सावधान करते हुए कहा, मेरे दिए गेहूं को संभाल के रखना और जब मैं लौट के आऊं तो मुझे वापस कर देना। जो गेहूं को अच्छी तरह संभालेगा उसे ही आश्रम और गुरुकुल संभालने की जिम्मेदारी मिलेगी। गुरुजी के जाने के बाद लोकनाथ ने तुरंत एक पोटली बनाई और उसी में गुरुजी के दिए गए गेहूं रख के रोज उनकी पूजा करने लगा। पर विश्वनाथ ने पोटली नहीं बनाई। उसने उन गेहूं के दानों को आश्रम के पिछले हिस्से में बो दिया और जिस लगन और श्रद्धा से लोकनाथ गुरुजी के गेहूं की पूजा कर रहा था, उसी लगन और श्रद्धा से विश्वनाथ अपनी उगती हुई फसल की सेवा करने लगा। कुछ दिन बाद गुरु यात्रा से लौट कर आए तो उन्होंने लोकनाथ और विश्वनाथ को अपने पास बुलाकर गेहूं वापस मांगे। फिर क्या हुआ? लोकनाथ भागता हुआ गया
और अपने पूजा मंदिर से पोटली उठा लाया। ये मेरा दिया हुआ गेहूं नहीं है लोकनाथ, ये तो सड़ चुका है। उन्होंने गेहूं फेंक दिए। जब उन्होंने विश्वनाथ से पूछा तो उसने कहा, आपको गेहूं वापस लेने के लिए कुछ दूर चलना होगा। आश्रम के पीछे जमीन पर विश्वनाथ की बोई हुई गेहूं की फसल लहला रही थी। उसने गुरुजी से कहा, ये रहे आपके गेहूं गुरुजी। जैसे हम सब आपके बच्चे और आपके शिष्य हैं, वैसे ही फसल का हर दाना आपके दिए हुए बीजों से ही पनपा है। ये सब आपका ही गेहूं है। ये सुनते ही गुरुजी ने विश्वनाथ को अपने हृदय से लगा लिया और विश्वनाथ को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कहानी खत्म। तो बेटा वीरू, क्या सीखा तुमने? हम समझ गए मम्मी, अगर हम अपने अवार्ड और सर्टिफिकेट को ही देखते रहे तो हम कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। हमें विश्वनाथ जी की तरह परिश्रम करना होगा और हर दिन एक नया अवार्ड लाना होगा। वेरी गुड। तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए? हम सबसे पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। शाबाश। माथे की बिंदिया बिखर गई मोरी, अपने हाथ लगा जा बालमा, लटौलझी सुलझा जा बालमा। अरे सवेरे से लटे सुलझा रही हो, खाने वाने का भी कुछ तैयारी हुआ है भाई? खाना बनाने का ठेका हमने अकेले ने ले रखा है या बीड़ा उठा डाला है? बीड़ा और ठेका की बात नहीं है मैंडी, लेकिन वीरू भैया और छोटी अम्मा के पुरस्कार उपलब्धि पे भाभी ने जो बोला है व्यंजन बनाने को, गर्मा गर्म तड़कता भड़कता मसालेदार और चटपटा, अरे वो तो बनाना पड़ेगा ना। अरे तो बताओ किसकी पसंद का बनाए? वीरू की पसंद का, वेदी के पसंद का, तुम्हारी पसंद का, हमारी पसंद का, दीदी के पसंद का या जीजू के पसंद का? हम हमारा परिवार कोई कार्यकर्ता लगते हैं का तुम्हें? सबके जायका ठेका लेके बैठे हैं जो। अरे बनाते हैं, आओ। पालक पनीर। That's boring. राजमा चावल। उससे हमें गैस होती है। नहीं नहीं। तो बनाते हैं सोयाबीन की सब्जी। हम बता रहे तुम्हारे लिए सही नहीं है, समझ जाओ अब। पनीर दो प्याजा। या फिर पनीर मक्खन वाला। पनीर कढ़ाई। पनीर बिरबली। पनीर चटपटा। खोया पनीर। मटर पनीर। पनीर बटर मसाला। पनीर कढ़ाई। पनीर हंडी। काजू पनीर। पनीर मखमली। पनीर पाया। पनीर शेजवान चटनी। सब छोड़ो, पनीर 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 पनीर। तुम बनाओ पनीर 365 और उसके साथ बनाएंगे हरी भरी चटनी। अरे सिकुन में डालेंगे 4 को प्याज, एक हाथ में उठाएंगे पनीर, एक हाथ में उठाएंगे प्याज, हरी चटनी में डुबा के जो खाएंगे ना मैंडी, अरे मन तृप्त हो जाएगा, सही बता रहे हैं। अरे छोड़ो यार पनीर शनीर, हम बनाते हैं मस्त पंजाबी स्टाइल छोला कुलचा, छोला भटूरा, चांदनी चौक दिल्ली रेसिपी। अरे छोला को फोड़ेंगे, धुआं जाएगा नाक में, मुंह में जाएगा भटूरा। बोलो। अरे छोड़ो यार दिल्ली शिल्ली, हम बनाते हैं मस्त देसी बनारसी लिट्टी चोखा। अरे जब बनारसी बनाना है तो बनाते हैं ना कड़ी बड़ा। अरे जीरा सरसों और कड़ी पत्ता डाल के उसमें ही बहुत मजा आएगा, खुशबू बहुत अच्छा आता है मैंडी। और साथ में बनाते हैं मीठा मीठा मालपुआ। वीरू भैया और वेदी के पुरस्कार उपलब्धि ने भैया ने वैसी लाके 4 चमचा रसों की पापड़ी ठूस दिया था हमारे मुंह में। ठीक है, तो हम बना डालते मस्त ट्रिपल चीज लजानिया। पिज्जा बनाओ, पिज्जा विद सम एक्स्ट्रा चीज। तुम्हारे जीजा खाएंगे पिज्जा। उसके साथ खाएंगे टाको मैक्सिकाना बर्गर। मैक्सिकन अफ्रीकन ये क्या है? अरे वो नहीं, 2 बड़े बड़े पाव होते हैं, उसके अंदर होता है वेफरवा, वेफरवा के ऊपर होता है सब्जी, सब्जी के ऊपर होता है मेयोनीज और चीज का सॉस। ऐसे पता है इंजेक्शन डालते हैं चीज का, ऐसे मस्त नीचे से आ जाता है, उंगली चाटू। मेयोनी क्या होता है? अरे वो सफेद कलर की चटनी होती है ना, ऐसे पिघलते चीज जैसे दिखते हैं, मोमोज के साथ ठूस डालते हैं। मोमो तुम बनाओ स्टीम मोमो। नहीं तुम बनाओ फ्राइड मोमोज। तेल में से तल के निकाल के देखना तेल टपक रहा है कि नहीं। अरे वेदी अम्मा जो चटकारे मार मार के खाएगी ना, और वीरू भैया लेंगे लंबी लंबी डकारे। और उसके साथ बनाते हैं पर्पल स्वीट पोटैटोज। ये कौन सी चिड़िया का नाम भाई? यार तुम रीले शीले नहीं देखते क्या? एक काम करते हैं, लोटस रूट बना डालते हैं। रूट? हाँ, अरे कमल की जड़। अरे वही जड़ है का जो हमारे पोखरिया में फूला है नीम झाड़ के नीचे? It's Asian cuisine with salads, healthy, guilt-free. सलाद? इसमें वही खीरा, टमाटर, गाजर, मूली, मिर्चा, नींबू जो डलता है वही ना जो हम खाने के साथ खाते हैं। अगर हम पाक कला में इतने परिपक्व होते नेताजी, तो आज 5 सितारा रेस्टोरेंट में हेड शेफ होते। अरे भाई तो का बनाए, वैसे भी भाभी का कहानी खत्म हो गया और भैया नहा के घुसल खाने से बाहर आ गए हैं। दोनों अगर एक साथ रसोई घर में आ गए ना तो हमें बहुत गरियाएंगे, का मुंह दिखाएंगे भाई उन्हें। देखो नेता, ऐसा है
हमने चावल भिगो के धो दिया है। भिगो के धो दिया है? धो के भिगो दिया है भाई? हाँ हाँ, धो के भिगो दिया। अरे तो लाओ ना गुरु, हम बनाते हैं दाल, दाल भात खाएंगे, हरे गुण गाएंगे। अरे बनाओ। तुम बनाओ। तुम बनाओ। बनाओ। नमक कितना डालें? अगर हमें इतना पता होता तो बेटा हम राजू भैया के यहाँ ना ठीक ठाक रसोईया बन जाते। डाल दो स्वादानुसार। तुम्हारे स्वादानुसार या हमारे स्वादानुसार? हमारे स्वादानुसार या तुम्हारे स्वादानुसार? तुम्हारे स्वादानुसार, हमारे स्वादानुसार, हमारे स्वादानुसार, तुम्हारे स्वादानुसार क्या होता है भाई? ये हमारा परिवार है तो डालो हमारा परिवार के स्वादानुसार। ठीक है, तुम हल्दी डालो, हम नमक डालते हैं। ठीक है भाई। वैसे हमारा परिवार में तो ऐसे दाल भात बनता ही रहेगा। वैसे आप क्या बना रहे हो? नहीं नहीं, हम ये नहीं जानना चाहते। आप बस भेजते रहिए अपने सुझाव और शिकायतें हमारा परिवार के ईमेल या फिर व्हाट्सएप पर। तो भैया कल हमारी छोटी अम्मा और भाभी जा रही है जी टीवी के सुपर डुपर हिट शो यानी कि भाग्य लक्ष्मी के सेट पे, और वहां मिलेंगी सभी कलाकारों से। अगर आप कुछ शिकायतें, सुझाव और सराहना है तो हमें फटाफट से भेजिए और जी टीवी से जुड़े रहिए और हमारा परिवार देखते रहिए भाई, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।